नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव का उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी की ये आखिरी जीत है, तेजस्वी यादव कहते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये लोग इसके बाद कोई चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया। कभी बीजेपी के सामने तेजस्वी खुद को कह रहे हैं कि वो कभी झुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी A to Z की पार्टी है, हम लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। में हारे हैं और ये बाय इलेक्शन का जो चुनाव था, जो बिहार में जो उपचुनाव था, ये इन लोगों का अंतिम ही जीत है। इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, जो कह रहे हैं उपचुनाव को लेकर जिस तरीके के रिजल्ट परिणाम सामने हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अब इसके बाद कोई चुनाव जीतने वाली नहीं है, ये उनकी आखिरी जीत है। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। तेजस्वी यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो तो अब ये दावा कर रहे हैं कि अब आप लोग इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का खेला खत्म हो गया। अब तेजस्वी यादव को इतने के बाद भी ज्ञान नहीं आ रहा है, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि अनपढ़ व्यक्ति को पूरा जो ऐसे जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है, पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। ये 3-4 सीटों में 3 सीट आरजेडी का था और वो अपने सीट को भी नहीं बचा पाए। वो पूरी तरह से जो ऐसे एनडीए के पक्ष में चला गया। तो जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, जनता का विश्वास उनके ऊपर नहीं है। फिर भी जो है से वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इसी तरह से ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। मृत्युंजय जी भी जुड़ गए हैं, प्रेम रंजन जी, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ के, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आपको परिणामों में जनता ने वो भरोसा, वो विश्वास या जीत का आशीर्वाद नहीं दिया, क्या इस वजह से ये प्रतिक्रिया है कि भाई अब बीजेपी नहीं जीतेगी? ये तो जनता तय करेगी ना। देखिए, पहली बात तो ये उपचुनाव था। ठीक। 2020 के विधानसभा के आम चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और इस उपचुनाव में भी जो 2 सीटें थी उस पर आरजेडी, एक गठबंधन के हमारे माले की सीट थी सीटिंग। उपचुनाव से, उसके रिजल्ट से सरकार बनना बिगड़ना नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। ये ठीक है, हम इस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं। इसकी समीक्षा होगी, उसकी भरपाई हम करेंगे, कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। लेकिन जिस तरह से ये 4 सीटों पर उपचुनाव में जीत करके ये इठला रहे हैं, ये बता रहा है कि इनका जो ये पानी का बुलबुला है, ये बहुत जल्द जो है, अभी 6 महीने 8 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बगल में झारखंड का झांकी देख लिया एनडीए ने, वहाँ तेजस्वी यादव जी को, हेमंत सोरेन जी को, गठबंधन को किस तरह से जनता का आशीर्वाद समर्थन मिला। 6 उम्मीदवार हमारे वहाँ थे, 4 जीते आरजेडी के, बगल में है बिहार। प्रेम रंजन जी, आप लोग गुमराह कर चुके हैं नीतीश कुमार को, इसलिए वो आपके साथ हैं। नहीं तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त जिस रिजल्ट को देखकर आप उत्साहित हो रहे हैं, ये ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। अरे भाई, इन्होंने ही कहा था, इसको सेमीफाइनल की संज्ञा दी थी। ये सेमीफाइनल है और फाइनल बाद में होगा। तो सेमीफाइनल में ही दिखा दिया बिहार की जनता ने कि जनता किनको पसंद करती है, किनके साथ है। और ये झारखंड पर मंसूबा पाल रहे हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी महाराष्ट्र का चुनाव से पता नहीं चला। तो इतना से भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा अज्ञानी और इनके पार्टी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। मृत्युंजय जी, आखिर आधार क्या है? अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये इनकी आखिरी जीत, अब इसके बाद ये कोई जीत इन्हें नहीं मिलने वाली, तो कुछ आधार तो होगा। ये कॉन्फिडेंस आधार है कि बिहार से ही बना है झारखंड। झारखंड में बीजेपी ने सारे दांव खेल लिए, बटेंगे, कटेंगे, घुसपैठी पर और जो भी होता है, सारे समीकरण तिगड़म भिड़ा लिए। जनता किसके साथ खड़ी रही?
ये तो बगल में, अगर हमें देखना होगा तो महाराष्ट्र से बिहार में झारखंड का हवा बिहार में आएगा। और ये तेजस्वी यादव जी ने इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस दावे के साथ जो कहा है, ये जनता का समर्थन और आशीर्वाद 2025 के चुनाव में जीत करके यहाँ सरकार महागठबंधन की झारखंड के तरफ बनेगी, ये तय है। और प्रेम रंजन जी, आप लोग को इसलिए डरना चाहिए या आप लोग को इसलिए मंथन करना चाहिए? इस जीत पर ज्यादा हर्षित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड में जो स्थितियां बनी वो विधानसभा आगामी बिहार में भी हो सकती है, ये आधार है। देखिए, हम लोग हर्षित नहीं है, हम लोग जो है से अपना काम करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इस बार जो है से परिवारवाद को पूरी तरह से जो है से सफाया लोगों ने करने का काम किया है। महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम जो है से सामने है, ये झारखंड पर जो है से ये इतरा रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार में जो चारों चुनाव है उसका भी परिणाम उनको देखना चाहिए और उससे अंदाजा लगाना चाहिए कि जनता का क्या स्थिति है। तो इन्होंने जो है से सीधे तौर पे जो है से इनको जनता नकार दी है, इनका जमीन पूरी तरह से खिसक गया, इनको समाप्त हो गया। अब ये केवल हवा में उड़ रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता पर फैसला छोड़िए। चुनाव आज जनता ने जिताया एनडीए को, उसके मन में क्या था ये जनता जानती होगी बखूबी। झारखंड में क्यों हार का मुंह देखना पड़ा, ये भी जनता ने तय किया। तो सहर्ष रूप से स्वीकार सभी पार्टियों को करनी चाहिए और खामियों को दुरुस्त करने का मौके के तौर पर इसे देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी आपका भी और प्रेम रंजन पटेल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव का उपचुनाव को लेकर के बयान आता है, जिस बयान का इंतजार सभी कर रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया तो कहा कि बीजेपी इस क्षणिक खुशी के साथ खुश हो ले, लेकिन आगामी आने वाले चुनाव में अब वो दोबारा नहीं जीतने वाली है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। झारखंड में हारे हैं और ये बाय इलेक्शन का जो चुनाव था, जो बिहार में जो उपचुनाव था, ये इन लोग का अंतिम ही जीत है। इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं हैं। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव आखिर कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार ने सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। विधानसभा के पिछले सत्र में पटना में रहते हुए राजनीतिक लज्जा के तहत विधानसभा नहीं गए। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष के खजाने का हिस्सा लेते हैं। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है।